हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सबको मेरी क्लियर? ये आपको कल होमवर्क क्वेश्चन दिया था, क्या सबने किया है ये क्वेश्चन? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। राजप्रीत कौर सर, इससे पहले वाली स्लाइड का आंसर बताना। इससे पहले वाली 15 आया था। 15 ही आया था ना हमारा। हाँ, 15 kg आया था इसका। ये मैं आपको एडवांस टाइप, इसकी हम एडवांस टाइप पर पहुंच गए थे मिक्सर एलिगेशन की, जहाँ पे रेशियो परसेंटेज मिक्सर एलिगेशन प्रॉफिट लॉस को जोड़ के एक क्वेश्चन बनता चारों चैप्टर को। चलिए सब लोग, ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर बताइए। अभी 1 मिनट में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर, जो लास्ट एग्जाम्पल करवाई थी SP ₹50,
एंड प्रॉफिट 10%, मिक्सचर ऑफ सीपी। हरमन जी कौन सी, आप इससे पिछले क्वेश्चन की कह रहे हो? इससे जो पिछला क्वेश्चन है ये वाला आप कह रहे हो, ये मैं दोबारा कर दूं? देखिए, चलो मैं दोबारा इसको बता देता हूं। वैसे जो होमवर्क दिया था वो भी सेम क्वेश्चन है, उसमें भी सेम चीज ही रिवाइज होगी, लेकिन मैं फिर भी ये दोबारा बता देता हूँ। कल मैंने इसको काफी बार रिपीट भी किया था, आपको दोबारा भी समझाया था ये। तो मैंने आपको बताया था भी, जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको हमें 3 चीजें, मिक्सर एलिगेशन। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आराम से ध्यान से सुनना। कल मैंने आपको पॉपुलेशन वाली एडवांस टाइप भी करवा दी थी ना, जो एसएससी के मेंस में और इवन पीसीएस में भी आई हुई है, पॉपुलेशन की एडवांस टाइप। हाँ ये थी, ये करवा दी थी मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ मेल्स एक डिक्रीज होते हैं, एक इंक्रीज होते हैं, इसकी सबसे एडवांस टाइप। चलिए, तो अब ये वाली टाइप मैं आपको करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था 4 चैप्टर को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनता है। और इसमें हमें सीपी दी होगी एक आइटम की, सीपी दी होगी दूसरी आइटम की, लेकिन तीसरी आइटम की जो कि इन दोनों को मिक्स करके बनती है, ये वाली जो आइटम थी, यहां पर हमें इसकी सीपी ना देके वो एसपी दे देते हैं और साथ में गेन परसेंट दे देते हैं। यहां पर हमें एसपी दे देंगे और गेन परसेंट दे देंगे। तो जब भी हमें एसपी दिया हो और गेन परसेंट दिया हो, तो सीपी आप विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था। सीपी आप कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में देखिए, ये हमें पहली आइटम की सीपी दी है 50 पर केजी, ये हमें दूसरी आइटम की सीपी दी थी 34 पर केजी, और तीसरी आइटम में हमें उन्होंने एसपी दे दी थी और साथ में गेन परसेंट दे दिया था। तो मैंने आपको इसमें समझाया था, जब भी ऐसा हो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसे निकाल सकते हैं। एसपी से डायरेक्ट आप सीपी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो कैसे निकालते हैं हम लोग सीपी? कैसे निकालते हैं? जब एसपी और प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा हो, 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी, तो 100/100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा 10% है, 100 प्लस 10 110 इंटू एसपी 44। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से 44 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे 40 आ गया था जी, सीपी तीसरी आइटम की जो मिसिंग थी। पूरा क्वेश्चन ही मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दिया आपको। हरमन कौर 50/110 इंटू 100, इसको कैसे कट करूं? नहीं हो रहा हरमन जी, 50 को कट ही नहीं करना है, या तो 44 को कट करना है, 50 को तो कट ही नहीं करना है। देखो एक बार फिर से बताओ हरमन जी, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए पूरी क्लास में, हमें इस फॉर्मूला में जो भी प्रॉफिट दिया है उसको 10 से प्लस करना है, 100 प्लस 10 110 हो गया जी, ऊपर 100 रखना है जी, और इनटू एसपी करना है हरमन जी, एसपी, और एसपी है 44। 50 का तो इस यहां पे है ही नहीं कुछ, समझ गए हरमन जी? ठीक है जी। अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाऊं जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था।
सबके लिए करके दिखाऊं ये क्वेश्चन? अब आपको पूरा ही समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने सिमिलर एग्जांपल ही आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन भी दी थी। यहां पे देखिए, हरमन जी कह रहे हैं 22nd स्लाइड पर, 22nd स्लाइड पर। हाँ जी, यहाँ पे बताइए। अरे हरमन जी, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी अपने तरीके से, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये कोई भी वैलिड क्वेश्चन नहीं था। ये मैंने आपको जस्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आता है, तो ये मैंने अपने मन से, अपने भाव से ऐसे ही फेक फिगर्स लेके आपको एक क्वेश्चन दे दिया था। यहाँ पे कुछ भी काटना नहीं था, ना ही ये रियल क्वेश्चन था। समझ गए आप? इसीलिए मैंने एज अ होमवर्क आपको एक रियल क्वेश्चन भी दिया था, जो प्रीवियस ईयर पीसीएस में आया हुआ है। अब आप समझ गए हैं जी? ठीक है जी, वेरी गुड। अब इसको देखिए आप, ये होमवर्क क्वेश्चन था। इसमें हमारे पास पहले तरह की जो सीपी है वो ये है, यहां से भी ले लेना। हाँ, ये पहले तरह की सीपी है 42 पर केजी। ठीक है, 42 पर केजी पहले तरह की सीपी है। दूसरे तरह की सीपी है 60 पर केजी, ये 60 पर केजी है दूसरे तरह की सीपी। और जब इनको मिक्स किया हमने, तो यहां पर जो थर्ड या फिर ओवरऑल मिक्सचर बना, उसकी हमें सीपी दे ही नहीं रखी है। हमें सिर्फ इतना बता दिया है भी हम उसे 20% गेन करेंगे जब 60 पर केजी पे उसे बेचेंगे। तो हमें यहां पर एसपी दे दी और हमें यहां पर प्रॉफिट परसेंट दे दिया 20। ये हमें निकालनी होती है सीपी। सरोज बार बार लिख रहे हैं स्लाइड नॉट शो, स्लाइड नॉट शो। क्या सबके लिए स्लाइड नॉट शो हो रहा है जी? एक बार बताइए, क्या बाकी लोगों को स्लाइड नॉट शो है या शो है? फिर मैं आगे बढ़ूं। क्या सबको स्लाइड दिख रही है या सिर्फ सरोज जी के उसमें मोबाइल में ही मतलब इशू है कि यहां से प्रॉब्लम है? एक बार मुझे बता दीजिए। बाकी तो शो हो रहा है जी। तो सरोज जी आप अपने कनेक्शन को दोबारा चेक करिए, यहाँ पे शो हो रहा है बाकी सबको तो। ठीक है जी, यहां पर हमें सीपी निकालनी है। सीपी का मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है 20, तो 100 प्लस प्रॉफिट 120 इनटू जितने पे हमने बेचा है। कितने पे बेचा है? 60 पे। ठीक है जी, तो 60 2 का और 2 50 का। फाइनल हमारे पास मिक्सचर की सीपी कितनी आ गई जी? 50। यही फिगर हमें चाहिए थी। जैसे ये फिगर आ गई, क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। समझ गए आप? सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ही हमारे पास थर्ड की सीपी आ जाती है। आप सब निकाल पाए थे? 50 तक सब पहुंच गए थे भाई? ठीक है जी। सहज जी, ये मैं 9th टाइम रिपीट कर रहा हूं, आपने शायद कल वाली क्लास नहीं लगाई होगी। ये मैंने पहली बार करवाया था, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, और आज मैंने क्लास में आके भी 5वीं बार रिपीट किया, और फिर अभी दोबारा उन्होंने पूछा तो 6th बार मैंने किया। 7th बार अब मैं ये क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, सॉरी 9th नहीं, 7th बार रिपीट कर रहा हूँ ये सेम चीज। तो क्या आपने कल वाली क्लास सुनी थी? फिर आप इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को दोबारा दोबारा सुनिए सहज जी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, 7 बार सेम चीज रिपीट कर दी है मैंने। ठीक है जी, चलिए। तो जैसे ही आपके पास सीपी आ गई, अब तो कुछ इसमें बचता नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 3 हम किसका यूज कर रहे हैं? फॉर्मूला नंबर 3 का। अब लास्ट स्टेप क्या है इस क्वेश्चन का जी? ये मैंने आपको करना सिखा रखा है। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर आप इसको काट सकते हैं तो आप इसको काट भी सकते हैं,
आपकी मर्जी है यहां पर, प्योरली 10 8 आपके पास आ गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप मैंने क्या आपको सिखाया था, 16 kg किसकी दे रखी है, फर्स्ट की या सेकंड की। हाउ मेनी केजीज ऑफ कस्टर्ड पाउडर, पहला तो हमें पता ही नहीं है कितना मिक्स किया जाए, हमें पता नहीं। बी मिक्स्ड विद 16 kg, सेकंड की वैल्यू 16 दे रखी है इन्होंने। हमारे पास कितनी आई 8, हमारे पास कितनी आई 8, हमारे पास कितनी आई 8। क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी 16, क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी 16, क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी 16। अगर 8 की वैल्यू 16 है, मतलब कि 2 का मल्टीपल है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, ये भी 2 का ही मल्टीपल होगा। डायरेक्ट आंसर 20, डायरेक्ट आंसर 20। ये जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जो 4 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है, उसे मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में आप कर सकते हो, अगर आप इस तरीके से करते हो तो। अगर एक्स वाई मान के करना है, जैसे आर एस अग्रवाल साहब अपनी बुक में करते हैं, तो फिर एग्जाम नहीं क्रैक होगा, आप क्वेश्चन तो जरूर कर पाएंगे लंबे तरीके से। ठीक है, उसमें 2 3 पेज लगते हैं। तो आप समझ गए हैं। ये मिक्सर एलिगेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मिक्सर एलिगेशन हमने कल स्टार्ट किया था, ये सबसे इसकी सिंपल और बेसिक टाइप थी। फिर मैंने बताया था आपको इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन, एक मिक्सचर वाले, एक पॉपुलेशन वाले एडवांस्ड क्वेश्चन। ये मैंने इसको प्रॉपर करना सिखाया था, एवरेज मीन मिक्सचर होता है। ये हमने पहले बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, फिर ये एडवांस क्वेश्चन जो एसएससी में आया हुआ था, बॉयज गर्ल्स वाला। ठीक है जी, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन 2 और दिए थे मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको, वाटर की वैल्यू कैसे 0 लेनी होती है ये भी आपको बताया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता होता है पैसों वाला, जिसमें हमें पैसे बांटने होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चन, ये सिखाया था। फिर हमने 2 क्वेश्चन पॉपुलेशन वाले किए थे, एक सिंपल क्वेश्चन, एक पॉपुलेशन का एडवांस क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। और उसके जस्ट बाद मैंने आपको ये सीपीएसपी वाले क्वेश्चन स्टार्ट करवाए, इसमें बेसिक करवाया, आपको अच्छे से प्रैक्टिस दी, होमवर्क करवाया, और अब क्लास में भी डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, ये हमारे मिक्सर एलिगेशन का अभी तक का प्रोग्रेस था। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। चले आगे, रेडी हैं सब लोग। अब हम प्योर मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चंस पर आते हैं जी, जहां पे आपको सॉल्यूशंस को मिक्स करना है, उसमें से निकालना है, डालना है, वो वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए रेडी हो जाइए सब लोग, आपको मैं करना सिखाता हूं। क्वेश्चन आपके सामने है, सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन ही दूंगा, कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं दूंगा, सब अच्छे क्वेश्चन जो एक्चुअल में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए सब लोग रीड करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है जी, प्योर मिक्सर एलिगेशन के टाइप स्टार्ट करते हैं। चलिए सब लोग रीड करिए।
हाँ जी, डिस्कस करना स्टार्ट करें। मनदीप कौर 14:3, मनप्रीत कौर 14:3। और कोई आंसर देना चाहता है? स्टार्ट करें जी। चलिए मैं सिखाता हूं आपको। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चेतना सर, पीएसएसबी की क्लासेस एंड पीसीएस की अलग होंगी या सेम? चेतना जी, कल मैंने एक नंबर दिया था ना आपको, एक कॉन्टेक्ट नंबर शायद मैंने शेयर किया था। क्लास में किस स्लाइड पे किया था? ये रहा जी। तो आप इस पे कॉल करके आपके कोई भी ये क्वेरीज डाउट्स होते हैं ना क्लासेस के रिगार्डिंग या ग्रुप्स के रिगार्डिंग, या किसी का नंबर ऐड नहीं हुआ, या ऐप पे कैसे लॉगिन वगैरह करना है कैसे, तो जो भी ऐसे कोई भी डाउट है आप इस जो नंबर है इस पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। जिन बच्चों ने कल नहीं भी नोट किया था आप इसको कर लीजिए। और जो भी आपके डाउट है क्लासेस के रिगार्डिंग, बैचेस के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, किसी का नंबर ऐड नहीं हुआ, पीडीएफ, जो भी रिकॉर्डिंग्स सब आप इससे इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? भी एक मग है, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइडियल टाइम कितना होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर एक आइडियल कैंडिडेट के लिए, एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन का जो मिक्सर एलिगेशन का एडवांस्ड क्वेश्चन माना जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए जी? इसको सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना टाइम लगना चाहिए जी? 1 से 2 सेकंड जी पढ़ने में, और 1 से 2 सेकंड गोला भरने में। टोटल 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए जी। ठीक है जी, आप समझ लीजिए इस टाइप को। 36 लीटर हमें इस मग में दिया गया है। एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, हाँ जी बताइए। नहीं जी, तो 36 लीटर हमारे पास इसमें लिक्विड दिया गया है, हमें मिक्सचर दिया गया है मिल्क और वाटर का, और उसका रेशियो भी दिया गया है 3 और 1 का। 3 और 1 का रेशियो दिया गया है मिल्क और वाटर का। इसको तोड़ना, 36 को 3 और 1 में तोड़ना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है।
जब बच्चों को, छोटे बच्चों को मैथ सिखाया जाता है, रेशियो सिखाया जाता है, आपको भी अभी पिछले कुछ चैप्टर्स में मैंने परसेंटेज और रेशियो की बात की है, तो सबसे बेसिक चीज छोटे बच्चों को जब मैथ सिखाया जाता है, यही सिखाया जाता है भी तोड़ना कैसे है इसको, 36 को 3 और 1 के रेशियो में। मैंने भी आपको इसके 2 तरीके बताए थे तोड़ने के, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहला तरीका तो वही तरीका है जो आप सीखते आ रहे हैं बचपन से भी। आपको जिसकी भी क्वांटिटी निकालनी है, मान लीजिए आपको मिल्क की निकालनी है, तो मिल्क की निकालनी है 3/3 + 1 इंटू टोटल कितना है 36 है। ऐसा आपको स्कूल में सिखाया गया, 3/4 इंटू 36। इसको आप काट देंगे 9 पे और मिल्क आपके पास आ जाएगा जी 27। क्योंकि टोटल 36 है तो मिल्क अगर 27 आ गया तो अपने आप ही वाटर जो है वो 36 में से माइनस करके आ जाएगा 27। तो वाटर कितना आ गया जी 9 आ गया। तो आपके पास 27 को आपने तोड़ लिया, मिल्क और वाटर, ये आपके पास 36 को आपने तोड़ लिया, 27 आ गया, 9 आ गया। अब चेक भी कर सकते हो, दोनों को ऐड करके 36 ही बनेगा। ये पहला तरीका था इसको तोड़ने का। और दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया था यूनिट्स वाला। टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 36 है। ये क्वेश्चन में लीटर्स में दे रखा है, हमारे पास यूनिट में है। अगर 4 की वैल्यू 36 है, 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 4 की वैल्यू 36 9 से करने से आ रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी। ये भी आपने 9 से ही किया। और 3 की वैल्यू कितनी होगी 27 होगी। ये आपने 1 सेकंड में निकाल दिया, 9 और 27 वैल्यू, बिना कुछ भी डिवाइड किए, प्लस किए, काटे कूटे। ठीक है, ये मैंने आपको कराया था और यही तरीका हम यूज भी करते आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी, इस क्वेश्चन को आइडियल बच्चा जो तैयारी करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, स्कूल वाली नहीं, ना ही RS अग्रवाल मोटी किताबों से, ना ही एक्सपर्ट्स से, जो एक नॉर्मल एवरेज बच्चा कॉमन सेंस रखता हुआ इसकी तैयारी करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे ही वो सोचेगा भी 36 को मुझे तोड़ना है, 36 को 3 और 1 है मिल्क और वाटर, जैसे ही उसने तोड़ा भी मिल्क 27 है और वाटर 9 है। मिल्क 27 है और वाटर 9 है, मिल्क 27 है और वाटर 9 है, मिल्क 27 है और वाटर 9 है। इसमें 15 लीटर मिल्क डाला गया है। वाटर में तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, जो भी डाला मिल्क डाला। वाटर तो अब भी 9 ही है, वाटर तो अब भी 9 ही है, जो भी डाला मिल्क डाला। वाटर तो अब भी 9 ही है। मतलब जो भी ऑप्शन इसका आंसर है वो वाटर वाली साइड 9 या 9 से कटना चाहिए, 9 या 9 से कटना चाहिए, 9 या 9 से कटना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन को दिल्ली में एवरेज आइडियल कॉम्पिटिटिव बच्चे 1 से 2 सेकंड में कर देते हैं। 9 या 9 से कटनी चाहिए वो ऑप्शन। कंपटीशन एग्जाम में पूरा सिलेबस करना, पूरी तैयारी करनी या पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं रिक्वायर्ड होता है। दोबारा बोल देता हूं, पूरा सिलेबस करके जाना, पूरी तैयारी करके जाना या पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं रिक्वायर्ड होते हैं कंपटीशन के नाम में। जो इनके पीछे भागते हैं जी, उनका नहीं क्रैक हो पाता। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी आप सबने भी यही निकाला, मैंने भी आपको यही निकाल के दिखाया। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे क्योंकि स्कूल में आदत पड़ी हुई है, अभी पूरे 2 पेज का आंसर करने के बाद नीचे एंस में हेंस प्रूव्ड लिख के 2 लाइनें भी मारनी होती हैं, तो उनको तसल्ली सी नहीं हुई होगी भी ये कैसे बिना सॉल्व किए ही आंसर बता दिए। तो उनके लिए मैं फिर से बता दूं, सबसे पहला स्टेप भाई आप 36 को तोड़िए, इस तरीके से लंबा सा लिखिए, और तोड़ने के बाद आपने निकाल दिया है 36 को आपने तोड़ने के बाद निकाल दिया है, मिल्क है जी 27 लीटर, वाटर है जी 9 लीटर। आपने इसको पूरा प्रोसेस किया, 3:1 को तोड़ा,
उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है भी जो मिल्क है उसमें 15 लीटर डाला गया है, तो मिल्क में हमने 27 पहले से ही था, 15 और डाल दिया। 27 और 15 कितने होते हैं जी? 42 होते हैं। अब फाइनल मिल्क और वाटर की क्या रेशियो आ गई जी? 42 और 9 की रेशियो निकाल लेते हैं। 3 पे कटेगा जी 14 पे, 3 पे कटेगा जी 3 पे, ये 14:3 आंसर आ गया जी, हेंस प्रूव्ड हो गया जी। ये उनके लिए है जिनको पूरा एंड तक सॉल्व करके तसल्ली आती है, तो भी आंसर हमारा 14:3 ही आया। जो मैंने आपको तरीका बताया विद इन सेकेंड्स, उससे भी 14:3 ही आया। तो क्या समझ गए हैं आप? सीख गए हैं इस टाइप को कैसे सॉल्व करना है? किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी क्वेरी, तो आप उससे पूछ लीजिए। पहले मैंने आपको तोड़ने के 2 तरीके सिखाए, कैसे तोड़ना है जो हम पिछले चैप्टर से करते आ रहे हैं, और फिर फाइनली क्वेश्चन के हिसाब से हमने ऐड कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था 15 लीटर जो मिल्क है वो ऐड कर दो, फिर न्यू रेशियो पूछा था हमसे। कोई भी डाउट क्वेरी किसी की पूछ लीजिए जी। बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन इस चैप्टर के जो एक्चुअल एग्जाम्स में आते हैं, सी सेट पीसीएस मैंने कल ही करवा दिए थे आपको। आज जो छोटे मोटे एग्जाम्स में आते हैं, एक्साइज, क्लैरिकल और जो भी कोर्ट, एसएससी, वो सब क्वेश्चन भी आज मैं आपको करवाऊंगा। हाँ जी, फर्स्ट टाइप ये क्लियर है जी सबको? आप कर पाएंगे? किसी को कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। किसी का कोई भी कमेंट नहीं है, इसका मतलब सबको समझ आ गया, कोई डाउट क्वेरी नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। आपकी प्रैक्टिस, पूरी प्रैक्टिस मैं क्लास में ही करवा देता हूँ, मैक्सिमम मल्टीपल क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके सामने है जी। सब लोग ट्राई करिए जी इस क्वेश्चन को। हरमनप्रीत कौर सर, क्वेश्चन घर के लिए भी दे दिया करो। हरमन जी, घर के लिए आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप मार्केट से क्वेश्चन पेपर बाय करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई भी नहीं निकलता तो मुझे आप कभी भी भेज दीजिए, मैं उसको आपको क्लास में करवा दूंगा, ठीक है जी? या कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक से ले सकते हैं जी। नहीं सॉल्व होता तो मैं करवा दूंगा। चलिए जी, सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को।
सबसे फास्ट अर्शदीप कौर जी ने आंसर दिया सबसे पहले, ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं 5:2, 5:2, 5:2, 5:2। ठीक है, 5:2 ही इसका आंसर है। ए इज द राइट आंसर। क्या डिस्कस करें और टाइम चाहिए आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। क्या आप जल्दी से कर पाए इसको? हाँ जी, डिस्कशन स्टार्ट करें या और कोई कर रहा है बीच में? सॉल्व करते हैं। भाई एसिड और वाटर 4 और 1 रेशियो में है और इसी मिक्सचर को 25 लीटर उन्होंने दिया है। ध्यान से देख लेना, एसिड और वाटर 4 और 5 रेशियो में है, इसी को उनके हिसाब से 25 लीटर है। हमारे हिसाब से टोटल कितना है? 4 और 1 5 यूनिट है।
5 यूनिट ही 25 लीटर के बराबर है। अगर 5 यूनिट 25 के बराबर है, अगर 5 यूनिट 25 के बराबर है, अगर 5 चीज 25 के बराबर है, अगर 5 यूनिट 25 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितनी है जी? 1 यूनिट है जी 5 के बराबर। 1 यूनिट कितनी है जी? 1 यूनिट है जी 5 के बराबर। ये क्या था? एक क्या था? इसमें वाटर था। 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 और ये एक की वैल्यू कितनी है? 5। ये एक की वैल्यू कितनी है? 5। ये एक की वैल्यू कितनी है? 5 लीटर। इसमें 3 लीटर पानी और डाला गया। 5 तो पहले से ही था, 3 लीटर और डाला गया। वाटर की कितनी हो गई जी? 8। वही ऑप्शन होनी चाहिए जो 8 हो या 8 से कट पाए। वाटर वाली चीज वही होनी चाहिए जो 8 हो या 8 से कट पाए। वाटर वाली चीज वही होनी चाहिए जो 8 हो या 8 से कट पाए। कौन सी ऑप्शन 8 है या 8 से कट रही है? सिर्फ ये। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्या समझ पाए सब लोग? In a 30-liter mixture of acid, the ratio of acid and water, in a 30-liter mixture of acid, the ratio of acid and water is 2:3। यहां तक आपको क्वेश्चन सेम लगेगा। अब यहां से टोटली नई चीज आ जाएगी, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन। व्हाट अमाउंट ऑफ, इससे पहले वाली टाइप में आपको खुद बताता था वो कितना बाद में हमने ऐड किया, लेकिन यहां पे व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड आपसे पूछ लिया उसने। इस बार बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन, कितना पानी ऐड किया जाए। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर so that the ratio of acid and water becomes, पहले आपसे पूछता था कितना रेशियो होगा, इस बार खुद पहले ही दे देगा 2:5। इतना बन जाए। कितना पानी उसमें ऐड किया जाए, मैं आपको ऑप्शन में दे देता हूं। ए 10 लीटर, बी 15 लीटर, ए 10 लीटर, बी 15 लीटर, सी 12 लीटर, डी 18 लीटर। ठीक है जी। जो अभी तक हम करते आ रहे थे उसको बिल्कुल उल्टी टाइप है ये। पहले हमें देता था कितना ऐड किया जाए, रेशियो निकालना था। इस बार पूछा है कितना ऐड करे ताकि रेशियो इतना बन जाए। चलिए सब लोग ट्राई करेंगे, नहीं तो मैं करवाऊंगा आपको। चलिए, वेरी गुड। एग्जाम में ये सेम लेवल होगा या इससे टफ होगा? चेतना जी ने पूछा। चेतना जी किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? फॉर विच एग्जाम आर यू आस्किंग? पी ट्रिपल एस बी का मतलब एक्साइज की बात कर रहे हैं आप? जो एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसकी बात कर रहे हैं? यस सर, एक्साइज में इससे ज्यादा लेवल आना इम्पॉसिबल है। जो क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाए हैं और जो मिक्स करके मैंने करवाए हैं और जो अब करवा रहा हूँ, इससे ऊपर वाला लेवल एक्सरसाइज वाले अभी बनाने का सोच ही नहीं सकते। बनाना तो बहुत दूर की बात है। पीसीएस में भी ये लेवल आ जाए तो अच्छी बात है।
लेकिन एक्सरसाइज में तो भूल जाओ, इससे ऊपर का लेवल आएगा। एक्सरसाइज में तो सारे पुराने क्वेश्चन एसएससी के कॉपी पेस्ट आते हैं, जिनको करने का टाइम होता है 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम, 4 से 5 सेकंड मिनिमम। उड़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी, डिस्कस करें, सबने कर लिया? हाँ जी, डिस्कस किया जाए। 12 लीटर कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, कुलविंदर कौर 15 लीटर। क्या डिस्कस करें? 10 लीटर भी आ रहा है। एक आधा बच्चा ना 18 लीटर भी आंसर दे ही दो, फिर मेरी चारों ऑप्शन वैलिड हो जाएंगी, क्योंकि बाकी सारी ऑप्शन तो आपने चूज कर ही ली है। डी और आंसर दे दो एक आधा, सारी ऑप्शन हो जाएंगे इसके आंसर। सहज सिद्धू 18। चलो वेरी गुड, चारों ऑप्शन आंसर आ गए हैं। अब बताओ मैं कैसा आपको आंसर दूं इसका? उड़ा दूं या सॉल्व करके दिखाऊं या आर एस अग्रवाल साहब के तरीके से करूं? एक उड़ाने वाला तरीका है मैक्सिमम 5 सेकंड वाला, एक आर एस अग्रवाल साहब वाला तरीका 1 घंटे वाला, इसीलिए तो किताब इतनी मोटी करके बेचते हैं। बोलो कैसे करिए किया जाए इस क्वेश्चन को? उड़ा दे? ये लो उड़ाने लगा हूं, उड़ाने लगा हूं मैं, ठीक है। कोई चीज पहले 2 और 3 के रेशियो में थी, 30 लीटर चीज थी, यही बोला ना? 30 लीटर चीज 2 और 3 के रेशियो में है। एसिड और वाटर का रेशियो है ये, एसिड और वाटर, ए से एसिड, डब्ल्यू से वाटर। 30 लीटर है। अब ये बन जाती है 2 और 5। अब ये बन जाती है 2 और 5। जो चीज पहले 2 3 थी, अब ये 2 5 बन गई है। इन्होंने पूछा है कितना पानी डाला जाए, कितना पानी डाला जाए ताकि ये 2 5 बन जाए। देखो ये पहले भी 2 थी, अब भी 2 ही है, कोई बदलाव नहीं आया। ये पहले 3 थी, अब 2 हो गई। कितना पानी डाला जाए? 2 यूनिट पानी डाला जाए। आधा आंसर तो हमने निकाल दिया। 2 यूनिट पानी डाला जाए, इन्होंने यही पूछा है ना? हाँ लगा लो, आप लगा लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में यही पूछा है ना भाई? क्वेश्चन में क्या पूछा है? 30 लीटर था, 2 3 के रेशियो में था, कितना पानी डाला जाए तो ये 2 5 बन जाए। मैंने भी यही लिखा, 30 लीटर था, 2 3 के रेशियो में था, 2 5 बन जाए। एसिड को तो छेड़ा ही नहीं है, पानी को छेड़ा है। जो 3 था 5 बन गया, 2 यूनिट इसका आंसर है। तो अगर तो यूनिट्स में पूछा होता तो आंसर हमने निकाल दिया,
लेकिन इन्होंने यूनिट्स में नहीं पूछा, इन्होंने लीटर में दे रखा है। तो हमें इस 2 लीटर की वैल्यू चाहिए, 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 हमें इस 2 लीटर की 2 यूनिट की, हमें इस 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, हमें इस 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, हमें इस 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। हमारे हिसाब से टोटल मिक्सचर कितना है? 2 + 3 5 है। क्वेश्चन के हिसाब से 30 लीटर था, हमारे हिसाब से 5 है। अगर 5 की वैल्यू 30 है, अगर 5 की वैल्यू 30 है, अगर 5 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू 6 होगी और 2 की वैल्यू 12 होगी। तो आंसर आ गया 12। दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, जो 2 3 था वो 2 5 हो गया, मतलब 2 इसमें डाला गया। इसी 2 की वैल्यू निकालनी है। अगर 3 और 2 5 की वैल्यू 30 है, मतलब 6 से गुना हुआ है, तो 2 की वैल्यू भी 12 होगी। 6 से ही गुना कर दो, क्वेश्चन खत्म। आया मजा? क्या आप भी उड़ा सकते हो? आया मजा? क्या थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाया जाए? आप लोग रेडी हैं? क्या थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाया जाए? रेडी हैं? पंजाब पीसीएस का क्वेश्चन करना चाहोगे? यहाँ बच्चे मुझसे पूछते हैं एक साइज की ये लेवल काफी है, एक बार पंजाब पीसीएस के क्वेश्चन के दर्शन कर लो। अगर आप ये भी कर पा रहे हो तो एक्साइज 120 तो मजाक है आपके सामने, और बाकी जो और एग्जाम है वो तो फिर बैठना ही मत उनमें, तो छोड़ने था। ये लीजिए, 300 grams of sugar solution, 300 grams of sugar solution has 40% sugar in it। 300 ग्राम शुगर सोल्यूशन में 40% शुगर है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड? इसमें कितनी शुगर डाली जाए? हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%, to make it 50% in the solution। इसमें कितनी शुगर डाले जाए ताकि 50% बन जाए? ऑप्शन में दूंगा मैं आपको।
40 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम, एक और ले लो चलो, 10 ग्राम। चलो जी, बताओ जरा, टफेस्ट क्वेश्चन करना जरा, मजाक करना।
क्या बात है, आप सब तो इसका आंसर दे रहे हैं। सुनने में आया है ये क्वेश्चन तो पीसीएस लेवल का है? सुनी सुनाई बात आ रही है, ये तो पीसीएस का क्वेश्चन था। लेकिन आप तो आज मेरी दूसरी ही मिक्सर एलिगेशन की क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप सब तो इसका आंसर दे रहे हैं। सिर्फ आंसर ही नहीं दे रहे, आप सब सही आंसर दे रहे हैं। सही आंसर ही नहीं दे रहे, आप सब उड़ा रहे हैं, विद इन सेकेंड्स आंसर दे रहे हैं। तो ये चक्कर क्या हुआ फिर? अब आप ही मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या ये क्लासेस एक्सरसाइज के लिए एनफ है? क्या ये क्वेश्चन क्लरिकल एग्जाम्स के लिए एनफ है? क्या ये क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम के लिए एनफ है? क्या क्लासेस अलग अलग होती हैं? ये सब आपके क्वेश्चन थे मेरे लिए, अब आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर मुझे दीजिए। बताइए भाई। अब लगातार मुझसे ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब आप मुझे दीजिए आंसर। आप सब तो आंसर दे रहे हैं पंजाब पीसीएस के क्वेश्चन का भी, सीसेट के क्वेश्चन का, आईएएस के क्वेश्चन का भी मैंने दिए हैं। आप सब तो उनका आंसर भी दे रहे हैं। तो बताइए। क्या बात है, कोई भी नहीं आंसर दे रहा? मैं तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। आपका जो टारगेट है ना, आपका जो एम है, वो तो पंखे, लाइटें, बल्ब, ट्यूबलाइट यही है। मैं जो तैयारी कराता हूं ना, वो चांद सितारों की कराता हूं। पत्थर यहां तक फेंकने की प्रैक्टिस करवाता हूं मैं। और ये सब तो कमरे के अंदर ही है, ये सब तो वैसे ही अटक जाएंगे रास्ते में कहीं ना कहीं, जब मैं तैयारी ही इस लेवल की करवाता हूँ। तो ये आपके सारे आंसर हैं इस फोटो के अंदर। आप शायद इस क्वेश्चन में परसेंटेजेस देख के घबरा गए होंगे, क्योंकि हम जो अभी तक कर रहे थे वो परसेंटेज में नहीं दिया था। लेकिन अभी अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले परसेंटेज रेशियो चैप्टर करवाया है, और मैंने ये भी बताया भी ये सब चीजें सेम होती हैं। किताबें बेचने के लिए, आपको डराने के लिए, कोचिंगें चलाने के लिए अलग अलग कह के बेचा जाता है, लेकिन ये परसेंटेज रेशियो ये सेम है, पूरा बेसिक अरिथमेटिक है। तो अभी तक अगर रेशियो में दिया था, इस बार नहीं दिया है, तो क्या हमें निकालना नहीं आता है? अगर कोई सोल्यूशन है 300 ग्राम का, उसके अंदर 40% शुगर दी है, तो ये तो और अच्छी बात है ना। अगर 40 शुगर है तो बाकी जो बच गया, 40 शुगर है, टोटल सोल्यूशन तो 100% होता है। अगर 40 शुगर है तो बाकी वाटर होगा, 60 वाटर होगा। 60 कहां से आया? क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100% होती है। अगर एक चीज 40 दी है तो बाकी पक्का है 60 ही होगी। यहां से आया 60। कहां से आया 60? यहां से आया 60। अगर 40 शुगर है तो बाकी 60 क्या होगा? वाटर होगा। तो रेशियो निकाल लो, 2 और 3 आ गया। कितने सेकंड लगेंगे पीसीएस के क्वेश्चन को उठाने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड। थोड़ी बहुत चलो इज्जत रख लेते हैं, क्योंकि पीसीएस में आया है तो 7-8 में कर देंगे, लेकिन इससे ज्यादा ऐसे बकवास क्वेश्चनों को टाइम नहीं लगाना चाहिए। बोल रहा है भी 2:3 रेशियो है, क्वेश्चन वाला बंदा बोल रहा है 2:3 रेशियो है ऑलरेडी। यही ये बताना चाह रहा है जब इसने बोला 40% शुगर है। 2:3 रेशियो है। 50-50 बना दो जी इसको। 50-50 का क्या मतलब होता है? जो चीज 50-50 है, 50% वाटर 50% शुगर, इसका रेशियो क्या आएगा? 1:1 आएगा। चाहे 1:1 आए, चाहे 2:2 आए, चाहे 3:3 आए, चाहे 4:4 आए, चाहे 5:5 आए, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा।
क्योंकि काट के तो 1 1 ही आएगा। 50-50, आधा आधा। तो जो चीज 2 2 है उसको 3 3 बनाना है। 3 3 मैंने क्यों लिखा, जानबूझ के लिखा, क्योंकि इसको भी काट के 1 1 ही आएगा, 50-50 ही आएगा। लेकिन मैंने 3 3 इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर ये तो मैच कर गया और हमें इस एक की वैल्यू निकालनी है। यही हम करते आ रहे थे बाकी सारे क्वेश्चन में भी। अगर 2 और 3, 5 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, बच्चा भी बता देगा, 60 होगी। ये लो, ये रहा क्वेश्चन। ये पीसीएस का क्वेश्चन था। जानबूझ के परसेंटेज में दे दी चीजें ताकि बच्चे देख के वो हो जाए, पता नहीं किस चैप्टर से आया है, पता नहीं क्या सोल्यूशन, पता नहीं क्या 40 को 50 कैसे बनाएंगे। ये उड़ा दिया। एक स्टेप, 2 स्टेप। हाँ जी, समझ आ गया सबको या एक बार फिर से रिपीट करूं? बताइए, समझ आ गया सबको? समझ आ गया सबको भाई? ओके है, बताइए जी। क्या सबको समझ आ गया या फिर से रिपीट करूं? ओके है। वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए भाई, क्या आगे बढ़ा जाए? अगर ये 2 2 रेशियो की जगह 3 3 आ जाए, अभी उसने खेलने की कोशिश की क्वेश्चन में परसेंटेज दे के रेशियो की जगह, इसलिए तो बोल रहा हूं ये सारे चैप्टर सेम है। अगर 2 2 रेशियो की जगह 3 3 दे दे तो क्या आप डर जाएंगे? 3 3 से मेरा क्या मतलब है जी? 3 3 से मेरा क्या मतलब है जी? 3 3 से यहां पे देखिए, एन अलॉय, नोट करिए, contains an alloy contains copper, zinc and nickel. An alloy contains copper, zinc and nickel in the ratio 5:3:2. 5:3:2. The quantity of nickel that must be added, the quantity of nickel that must be added, the quantity of nickel, इसके ब्रैकेट में कर लेना, in kg, किलो में पूछा है, that must be added to
100 kgs ऑफ दिस अलॉय, कितनी निकल डाली जाए? 100 किलो ऑफ दिस अलॉय टू हैव द न्यू रेशियो, to have the new ratio of 5 is to 3 is to 3। ऑप्शन में दूं आपको? 10, 15, 8, 12, 10, 15, 8 और 12। चलिए जी, क्या आप डर जाएंगे अगर दो की जगह तीन तीन दे दे तो? देखना जरा।
सबने आंसर दे दिया। तो 3-3 रेशियो आने से कोई क्वेश्चन में डिफरेंस आया, आपके सॉल्व करने की अप्रोच में कुछ डिफरेंस आया? कुछ भी नहीं। जस्ट आपको 3 देके डराने की कोशिश की गई थी, लेकिन फर्क तो कुछ भी नहीं आया। ये देखिए, 5-3-2 था, 5-3-3 है। साफ साफ पता लग रहा है ये एक जो डाला गया है इसकी वैल्यू निकालनी है। 5, 3 और 2 टोटल कितना हुआ जी? 5 और 3 8 और 2 10। 5 और 3 8 और 2 10। अगर 10 की वैल्यू अगर 10 की वैल्यू अगर 10 की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 की वैल्यू बोलो बोलो, कितनी दी गई है? 10 की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 की वैल्यू क्वेश्चन में एक ही आपको दिखेगा किलो में दिया हुआ, ये 100 किलो। तो एक की वैल्यू कितनी होगी जी? 10 होगी। साफ साफ कितना जोर लगा इस क्वेश्चन में? इस तरीके से तो नहीं जोर लगा। जो किताबों में तरीके दिए गए उसमें एक्स मानो, वाई मानो, लंबी इक्वेशन बनाओ, पता नहीं क्या क्या करो, उसमें जोर लगे तो लगे। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स आपके सामने सामने हो रहा है। एकदम से लेवल को बढ़ा दूं क्या? मिक्सचर एलिगेशन का सबसे एडवांस लेवल दे दूं? रेडी हैं आप? सबसे एडवांस लेवल मिक्सचर एलिगेशन का एक्सपीरियंस करने के लिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ये लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन दे दिया मैंने। सीजीएलई कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम मेंस का ये क्वेश्चन है। सीजीएलई मेंस का ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर मिलेंगे भी तो पंजाब पीसीएस जैसे एग्जाम में ही मिलेंगे, छोटे एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ट्राई करिए, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है इसमें। आप आराम से 1-2 मिनट लो और ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा।
सहज सिद्धू 110 लीटर। ऑप्शन तो इसका आंसर तो यही है, 110 लीटर ही है इसका आंसर तो। इसका आंसर तो यही है, 110 लीटर ही है। ठीक है जी, मैंने आपको आंसर बता दिया। जल्दी से कोई और बताना चाहता है या हम डिस्कस करें, बताइए। चलिए डिस्कस करते हैं, एनफ टाइम मैंने दे दिया इस क्वेश्चन के लिए आपको। देखिए भाई, इसमें आपको क्या करना है, मैं सबसे इजीएस्ट इसका तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है जी, किताबों वाला तरीका मैं दूर दूर तक ना फॉलो करता हूं, मैं आपको फॉलो करने के लिए बताऊंगा। ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग भी कर रहे हैं अब आप ध्यान से सुन लीजिए। एक मिक्सचर है, उसमें 11 पार्ट्स प्योर मिल्क है, 2 पार्ट्स वाटर है। ये कहीं ना कहीं हमें ऑलरेडी इसने मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, जिसमें 11 मिल्क है और 2 वाटर है। आप मैच करना आप कहां तक इस क्वेश्चन में जा पाए थे। 11 मिल्क है और 2 वाटर है, बिल्कुल इजीएस्ट अप्रोच आपको बताऊंगा। 35 लीटर वाटर ऐड किया गया, 35 लीटर इसमें वाटर ऐड किया गया, और ऐड करने के बाद क्या हुआ, न्यू मिक्सचर विल कंटेन। ठीक है, इस मिक्सचर में हमने 35 लीटर वाटर ऐड किया गया। ठीक है, ये यूनिट्स थी, याद रखना 11 यूनिट और 2 यूनिट है, और यहाँ पे लीटर की बात हो रही है। हमने 35 लीटर ऐड किया, और जो न्यू मिक्सचर बना ऐड करने के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है
उसमें क्या होगा, न्यू मिक्सचर में क्या होगा, ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर। जो मिल्क है वो ट्वाइस होगा वाटर से, जो मिल्क है वो ट्वाइस होगा वाटर से, जो मिल्क है वो दुगना होगा पानी से। अगर मैं पानी को एक लूं तो मिल्क दो होगा, दुगना होगा। पूछा क्या है, हाउ मेनी लीटर ऑफ प्योर मिल्क द ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर में ओरिजिनल मिक्सचर में ओरिजिनल मिक्सचर में कितना प्योर मिल्क था, ओरिजिनल मिक्सचर में कितना प्योर मिल्क था, ओरिजिनल मिक्सचर में कितना प्योर मिल्क था, ये पूछा गया है जी हमें। ये तो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है जी। हमें वैल्यू निकालनी है मिल्क की ओरिजिनल मिक्सचर में। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को जस्ट इतनी सी फॉर्म में लिख दिया जो हर कोई आसानी से, कोई भी बच्चा समझ सकता है। ये पहले 11 और 2 में था, फिर हमने 35 लीटर वाटर डाला तो ये ट्वाइस दुगना हो गया। अब बताओ टोटल ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क कितना था। क्वेश्चन सबको समझ आ गया है? ओके है जी, क्वेश्चन तो सबको समझ आ गया ना। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या होता था, उसमें और इस क्वेश्चन में आपको पता है, कहने को ये सीजीएलई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत एडवांस लेवल, लेकिन है अभी भी बच्चों वाला बकवास क्वेश्चन ही। क्यों? क्योंकि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या होता था, ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम होती थी, यही होता था ना। ये दोनों वैल्यू सेम होती थी, इधर से हम कुछ डालते थे और निकाल लेते थे वैल्यू। लेकिन पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें ये वैल्यूज क्या है, सेम नहीं है। तो बस इतना सा ही करना है इस क्वेश्चन में, इन वैल्यूज को हम सेम कर देंगे। जैसे ही इन वैल्यूज को सेम करेंगे आंसर आपके सामने होगा। सबसे ज्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन ही था ये भी। क्या करना है, जस्ट वैल्यू सेम कर दो। इसीलिए मैंने आपको पहले इतने ज्यादा वो वाले प्रैक्टिस करवाए, और अब ये आपके लिए मजाक होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो वैल्यू सेम करनी है हमें, ये वाली और ये वाली। अगर हमें ये वैल्यू सेम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें क्या करना पड़ेगा जी, ध्यान रखना जो इसमें डाला गया है वो वाटर डाला गया है, मिल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया। जो इसमें डाला गया है वो वाटर डाला गया है, मिल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो इसका मतलब मिल्क जितना यहाँ है वहीं उतना सेम होना चाहिए था। अभी तक बाकी सारे क्वेश्चन में भी तो यही था भी, ये वैल्यू सेम हुआ करती थी, इसमें नहीं, हम कर लेंगे। इन दोनों को सेम बनाना है हमें। कैसे बनाए, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं और इस पूरी इक्वेशन को 11 से कर दूं, क्या ये दोनों सेम हो जाएंगे? बिल्कुल सेम हो जाएंगे जी। ये तो बिल्कुल सेम हो जाएंगे। ये 35 को एक बार मैं हटा रहा हूँ, बाद में दोबारा लिखूंगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सेम हो जाएंगे। अब देखना ये कितना बन गया, ये भी 22 बन गया, 11 दूनी ये भी 22 बन गया। और इधर वाली आइटम कितनी बन गई जी, 2 दूनी 4, और इधर वाली आइटम कितनी बन गई जी, 11। सबसे ज्यादा इजीएस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, दोनों को बराबर कर लो। अब देखना सबसे मजे की बात, मिल्क पहले भी इतना था, मिल्क अब भी इतना ही है, और हमें इसी मिल्क की ही वैल्यू निकालनी है, 22 की वैल्यू कितनी है। इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा गया है, भी ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क की वैल्यू निकालो। अब देखना जरा, क्वेश्चन खत्म हो चुका, जैसे ही बराबर किया क्वेश्चन खत्म, जैसे ही बराबर किया क्वेश्चन खत्म। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से कितने यूनिट पानी डाला गया है, जो 4 था 11 हो गया, 7 डाला गया है। हमारे हिसाब से कितना डाला गया है, 7। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था ये कितना डाला गया है जी, 35 लीटर। जो मैंने अभी भी लिखा था, मैंने बोला था दोबारा लिखूंगा। अगर 7 की वैल्यू 35 है, मतलब 5 से गुना होता है, तो हमें इस बाई की वैल्यू निकालनी है। इसको भी 5 से ही कर दो, 110। डायरेक्ट आंसर खत्म। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या किया, बस इन दोनों को बराबर किया। इतने बड़े हाई लेवल एडवांस क्वेश्चन को भी विद इन सेकंड्स उड़ा दिया। और अब किताबों में देखना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है एक्स मान के। बोलो आया मजा?
वेरी गुड, सबको समझ आ गया। चलिए इस चैप्टर की सबसे लास्ट टाइप पर चलते हैं और चैप्टर की समाप्ति करते हैं जी। इस चैप्टर की सबसे लास्ट टाइप, रिपीटेड डाइल्यूशन टाइप। रिपीटेड डाइल्यूशन टाइप, ठीक है जी। सबसे इजी, मैंने इसको एंड में क्यों रखा इस टाइप को, क्योंकि इस टाइप में सिर्फ एक फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी तक पूरे चैप्टर में मैंने आपको कहीं भी फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन ये लास्ट टाइप है, जस्ट एक फॉर्मूला और सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आप छोटे एग्जाम्स में अभी भी ये क्वेश्चन आता है रिपीटेड डाइल्यूशन वाला। नॉर्मल अच्छे एग्जाम्स में अभी ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया गया है, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको करवाई। रिपीटेड डाइल्यूशन में क्या होता है जी भाई, नाम से ही क्लियर हो रहा है भाई, एक चीज सोल्यूशन में से मान लीजिए मिल्क निकाल देंगे, वाटर डाल देंगे, फिर से मिल्क निकाल देंगे, वाटर डाल देंगे, फिर से मिल्क निकाल देंगे, वाटर डाल देंगे। आपको बताया जाएगा भाई ऐसा 2 बार हो रहा है कि 3 बार हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको कॉमन सेंस, दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आंसर आपके सामने। तो लास्ट टाइप पर चलते हैं इस चैप्टर के। आपको क्वेश्चन, डेमो क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसा क्वेश्चन होगा। ये डेमो क्वेश्चन है जी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छे एग्जाम्स में अभी रिपीटेड डाइल्यूशन पूछना बंद कर दिया गया है, छोटे मोटे एग्जाम्स में अब भी आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अब ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो कुछ भी कॉमन सेंस जैसा नहीं है इसमें। चलिए सब लोग एक बार इसको रीड करिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद।
हाँ जी भाई, बता दूं। देखिए, इस क्वेश्चन में कोई भी कॉमन सेंस, कोई भी जोर, कोई भी कुछ नहीं लगाना है हमें। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा फॉर्मूला। मैंने यहाँ जगह भी छोड़ रखी है, इसीलिए सबको बता देता हूँ मैं। ठीक है जी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। x 1 माइनस a बाई एक्स की पावर n, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये है क्या चीज? यहां पर जो आपको ऑलरेडी दिया गया है प्योर सोल्यूशन, वो x है। जैसे यहाँ पे 40 दिया गया है, मैं लिख आपके लिए फॉर्मूला इजी बनाने के लिए लिख देता हूँ। x जो आपको प्योर सोल्यूशन दिया गया है वो होगा a। a नोट करते रहना, a जो रिप्लेस किया जाता है वो है, और n आप सब जानते हैं कितने बार किया गया, नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे ही आप इसमें बिठाएंगे अपने फॉर्मूला को भाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं ही आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। यहाँ पे हमारे पास जो प्योर सॉल्यूशन था वो कितना दे रखा था जी? 40 दे रखा था। 1 माइनस कितना हर बार निकाला जाता है, कितना हर बार रिप्लेस किया जाता है जी? 5 किया जाता है जी, बटा 40। और ये कितने बार किया जाता है, ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बताना इस क्वेश्चन में कितने बार किया गया टोटल। यहाँ पे आके बच्चे गलती कर देते हैं फॉर्मूला पता होने के बावजूद भी। ये ऑपरेशन टोटल कितने बार किया गया है? निकाला डाला, निकाला डाला, बताना जरा, आप बताना जरा, बोलो बोलो। वेरी गुड, 3 बार किया गया। मनदीप कौर, चेतना जी, आप लोग 4 बता रहे हैं और कुछ लोग 3 बता रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला पता होने के बावजूद भी यहाँ पे गलत हो जाता है। ध्यान से देखिए, 3 है या 4 है? कुछ लोग 3 बता रहे हैं, कुछ लोग 4। रीड करिए। फ्रॉम अ 40 लीटर सोल्यूशन ऑफ प्योर मिल्क 5 लीटर मिल्क इज रिप्लेस्ड विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। यहां तक एक बार हो गया। अगेन 5 लीटर इज सब्सिट्यूटेड विद 5 लीटर ऑफ वाटर। यहां तक 2 बार हो गया। दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 1 मोर टाइम। यहां तक 3 बार हो गया। फाइंड द वॉल्यूम, खत्म। इससे ज्यादा तो है ही नहीं, 3 बार किया गया है। ठीक है जी। तो जस्ट मैंने इसलिए आपको काउंट करके देखा है। भी फाइनल में भी कई बार गलती हो जाती है, तो ऐसा ना हो ऐसे क्वेश्चंस में आप गलती करें। एक सेकंड रुकिए। हेलो हेलो। नहीं जी, लोन नहीं चाहिए। नहीं नहीं जी, नहीं चाहिए। आपको चाहिए हो तो बताना जी, पैसे बढ़े। थैंक यू जी। नहीं नहीं जी, कॉल मत करना जी, थैंक यू। हाँ जी, तो मैंने आपको काउंट करके दिखाया, 3 बार हो गया ना जी, तो इसलिए आपको अच्छे से ये काउंट करना है। तो अब तो आप कर लेंगे ना भाई, इसके बाद तो कुछ नहीं बचा, अब तो जस्ट सॉल्व ही करना है आपको। ये ऐसे ऐसी सिमिलर चीज आप एक और चैप्टर में भी करते हैं, आपको याद है, जहाँ पे आप अमाउंट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, अब तो जस्ट इसको सॉल्व करना है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। जो भी आपका आंसर आएगा, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका 26.8 लीटर के आसपास इसका आंसर आएगा, रिपीटेड डाइल्यूशन वाले का। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है।
और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लास खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कितने बच्चे उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये रिपीटेड डायल्यूशन है, लेकिन फाइनल में रेशियो पूछा जाएगा। चलो मैं आपको क्वेश्चन ही देता हूं, ऐसे देखते हैं कितने कैंडिडेट इसको सॉल्व कर पाएंगे। होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, ये लो जी, सब लोग इसको नोट जरूर करें क्लास खत्म होने से पहले। सब लोग इसको नोट करें। ट्वेंटी लीटर, फोटो क्लिक करनी, फोटो कर लो जैसे आपका मन हो। 20 लीटर मिक्सचर of milk and water contain milk and water in the ratio 3:2. 10 liter of milk is mixture is removed and replaced with pure milk. Operation is repeated one more time. यहां तक तो ठीक है, रिपीटेड डाइल्यूशन है। एट द एंड द टू रिमूवल एंड टू रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द रेशियो? आपको फाइनल में क्या पूछ लिया? रेशियो पूछ लिया इसने। ठीक है जी, ये होमवर्क क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, सब लोग नोट करेंगे। ये होमवर्क आपको करके लाना है जी। जैसे नोट हो गया बता देना भाई। ओके है जी, डन है, नोटेड है। चलिए, किसी को कुछ भी पूछना है, कोई डाउट, कोई क्वेरी एग्जाम से रिलेटेड, कोई जनरल डाउट,
प्रेपरेशन से रिलेटेड, तो मैं 1 मिनट वेट कर सकता हूँ भाई, या हम लॉग आउट कर दें। किसी का कोई डाउट क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, मैं वेट कर सकता हूँ, बताइए। नहीं है तो फिर हम लॉग आउट कर देंगे। क्लास खत्म हो चुकी है। हरमनप्रीत जी अपना नंबर सेंड कर दो। सर नंबर आपको मैंने यहाँ पे दिया था, जो मैनेजमेंट वालों के नंबर है, इस नंबर पर आज मैंने क्लास में पहले भी दिया था, कल भी दिया था। उन नंबर आप उनको बोल के ग्रुप्स वगैरह में ऐड हो सकते हो जी। यहाँ पे काफी ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें कुछ ना कुछ बच्चे भेज भूज के टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो आप भी उनमें ऐड होना चाहते हो तो हो सकते हो। मैंने नंबर दिया था, आप जतिन सर को कॉल कर सकते हैं, या एक और नंबर मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिया था, वो उनसे बात करके ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, फिर हम लॉग आउट करते हैं। ग्रुप्स में हाँ जी, आप मैथ के डाउट वगैरह भेज सकते हैं। कोई भी नहीं होता क्वेश्चन किसी से भी, तो मैं बता ही देता हूँ उसको क्लास में।